मॉर्निंग फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए एक नए टॉपिक के साथ हम कुछ नई जानकारी देते हैं आपको। आज हम आपको सेल टेस्टिंग मशीन में होने वाले सॉफ्टवेयर को किस प्रकार ऑपरेट करते हैं, उसमें कैसी कैसी सेटिंग कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। इसको हम किस प्रकार का कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें करंट कैसे फ्लो कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स में सेट करते हैं। तो आइए जुड़े रहिए लास्ट तक। हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है एमएन का। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया है। अब ये बिल्कुल यहाँ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी ये हमारी मशीन ऑफ हो रखी है। हम यहाँ से जाकर भी ऑन करते हैं। ये हमारा MCB है, यहाँ से ऑन किया। ये हमारी 5 वोल्ट और 3 एम्पीयर की मशीन है। इसको हमने ऑन कर लिया। अभी यहाँ पर ऑफसेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर क्लिक का बटन है। अभी यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा। देखिए रीसेट हो गया। देखो, सबसे पहले हम यदि पहली बार इसको इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। इसमें फिर इनिटी में जाते हैं। इसमें हमें जो भी मशीन होती है, जैसे मान लो अभी ये मशीन नंबर 3 चल रही है, मान लो कुछ भी नहीं है, ये मशीन नंबर 3 है। इसमें हम कई सारी मशीनों को एक साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें 20 मशीन एक साथ एक ही लैपटॉप से हम, एक कंप्यूटर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें करना होता है, ये मशीन नंबर 3 है तो कर्मनी नंबर भी हमारा 3 ही होगा यहाँ पर। इसके अलावा ये मशीन है, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन किस टाइप मशीन है। ये हमारी 512 चैनल की है और 3 एम्पीयर की, इसलिए हमने इसको 512 वाली चैनल किया है। इसके अलावा वहाँ पर कई सारी मशीन है यहाँ पर आती हैं इसमें सेल गेटिंग मशीन में, तो उनमें से हम किसी भी प्रकार को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर 2 एम्पीयर की है 2 एम्पीयर, 3 है तो 3 ये चाहिए हमारी 2 एम्पीयर की हो सकती है, या किसी की 3 एम्पीयर की, हमारी 3 एम्पीयर की हम 3 में स्टैंडर्ड किया है, किसी की 2 की रहती है। ये 384 चैनल वाली है। इस प्रकार से कई सारी मशीन होती हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसलिए 512 3 एम्पीयर को सिलेक्ट किया। और क्या करते हैं कि अब करना होता है हमें पैरामीटर सेट। हमने कर रखा है यहाँ पर NMC सेल लगा रखी है, इसलिए जो सेल का वोल्टेज होता है मैक्सिमम 4.2 होता है, इसलिए मैक्सिमम 4.3 दे रखा था। यहाँ पर हम मैक्सिमम वोल्टेज हम कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम है 2, हाँ 2 दे सकते हैं आराम से, क्योंकि ये 2 वोल्ट होगा तो ये हमारी मशीन इसको ऑपरेट करने में सक्षम हो जाएगी। यानी ये ऐसे ही सेंस करेगा 2 वोल्ट है तो ये प्रॉपर रूप से काम करना चालू कर दे। इससे कम के सेलों की ये मशीन ऑपरेट नहीं करेगी। करंट दे रखा है 3 एम्पीयर, मिनिमम 100। इसके अलावा यहाँ पर भी कर सकते हैं इंटरवल यहाँ पर है 5 मिली वोल्ट का अंतर दे रखा है इन्होंने, यहाँ बढ़ा भी सकते हैं हम। इसके अलावा वोल्टेज शो करना है, यहाँ पर फिल करना है मैक्सिमम कितना तक जाएगा। ये यहाँ पर इसी कर रखा है, जैसे ये है, इसको हम 4.2 तक हमने कर लिया। इसके अलावा ये मैक्सिमम ये NMC लगाएंगे तो 4.2 ही करेंगे, और मिनिमम यदि डालना है तो डाल दो। दो 2000 हो गया। ये करंट है 3000 एम्पियर, मतलब 3 एम्पियर। कैपेसिटी हमारे हमने डाल रखी ज़्यादा 6200 से, इसमें हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारे सेल हैं 2600 के, और हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी आ सकती है इसमें मैक्सिमम 2600। यानी यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर हम कर देंगे 2000 के आसपास। यहाँ पर मैक्सिमम 2600, यहाँ पर 2000। इसके अलावा हम ओके कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पैरामीटर हो जाएंगे सेट चेंज। ओके। जब पैरामीटर सेट करते हैं तो ये मशीन ऑटोमेटिक अपने आप एक बार ऑफ हो जाती है, रीसेट हो जाती है, फिर चालू होती है।
यदि हम इसमें यदि और भी चाहें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन में यहाँ पर गए, यहाँ पर कर सकते हैं कुछ भी। हमने कर रखा है कर रीड डेटा डायरेक्ट आफ्टर रन दिस मशीन, जैसे ही रीड करेगी अपने आप चलने लगेगी ये मशीन। इसके अलावा अदर सेटिंग में यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी, और यहाँ पर सेट कलर कर सकते हैं, जैसे हमने कर रखा है CC कॉन्स्टेंट चार्जिंग में येलो, CB में ये वाला, रेस्ट में ये वाला, और डिस्चार्जिंग में ये वाला कर रखा हमने सेट ऑलरेडी। यदि वोल्टेज में कोई दिक्कत आएगी तो एरर दिखाएगा ये, करंट में दिक्कत आएगी तो ये दिखाएगा, करंट एरर होगा तो ये दिखाएगा, और कॉन्टैक्ट में होगा तो ये दिखाएगा ब्लू कलर का। यदि हमारा कोई सेल्फ अप्रूव सही नहीं लगा है तो इस कलर का शो करेगा, करंट पाए तो ये करेगा, ओवर कैपेसिटी के लिए ये करेगा, ओपन वोल्टेज होगा तो ये करेगा। इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। अब इसके अलावा आते हैं, यदि हमको मशीन चलानी है तो सबसे पहले हम जाते हैं कंट्रोल पे, कंट्रोल के इसके आप जाते हैं स्टार्ट में। यदि हमें पहली बार कोई मशीन चलानी होती है तो सबसे पहले जाते हैं सेव में, लोड में जाते हैं। यदि हमें 2.6 का चलाना है तो हमने ओके कर लिया और ओके कर लिया ओपन, ये हमारा प्रोग्राम आ गया हमारा। फिर यदि इसी को चलाना होता है तो हम यहाँ पर सेंड पे जाते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं तो ये मशीन अपने आप ही चालू हो जाती है। ये इसे चलाना है, देखिए हम चला दी, देखो ये मशीन अपने आप ही चलने लगी। यदि हमको इसको चलाना नहीं है, रोकना है, तो यहाँ जाते हैं, स्पेशल गए, कैबिनेट को हमने रुको, स्पेशल गए, कैबिनेट हम रीसेट कर देंगे यहीं डायरेक्ट, ये अपने आप ही बंद हो जाएगी। देखिए अपने आप ही बंद हो गई मशीन, यहाँ पे CC दिखाई दे रहा है, अभी ये बंद हो जाएगी। इसके अलावा यदि हमें कोई प्रोग्राम चेंज करना है या कुछ भी बदलना है, जैसे मान लो यहाँ पर ये है कॉन्स्टेंट करंट का जो टाइमिंग है वो 130 दे रखी है, हम इसको 140 भी कर सकते हैं। 140 हमने कर दिया, बदल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मतलब यहाँ पर CC 90 है, यहाँ 120 कर दिया हमने, यहाँ पर बदला जा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। करना है तो सेव कर दो, यहाँ पर ऐसे सेव कर दिया हमने डाल लिया 2.6 ये H, हम तो इसको हमने कर दिया सेव, तो सेव भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको हम सेव कर सकते हैं। और ये देखना है दोबारा कहाँ सेव हमारा, फिर हम इसको लोड में जाते हैं। हमने 2.6 AH कर रखा था, ये रहा, ये देखिए हमारा से लोड हो गया। अब इसके अलावा आता है हमारे पास डेटा फाइल कहाँ होती है, यहाँ से फाइल हम ओपन कर सकते हैं। किसी फाइल का जो डेटा है पुराने वाले को यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये है डेटा टूल, यहाँ पर जो हमारा डेटा, हमारी जो भी टेस्टिंग होती है सेलों को डेटा यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यदि हमको सेपरेट करना होता है सेलों को, तो हम यहाँ पर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल से लेके ये हमारे यहाँ पर सेपरेट, यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। यदि हमको सेलो हो गई हैं तो सेपरेट कैसे करेंगे, इसलिए सबसे जाते हैं ऑप्शन में, जो हमारी मशीन होती है उसमें सेलेक्ट करते हैं। मशीन नंबर इसमें 3 है, ओके किया। इसके अलावा क्या करते हैं हम, यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर कर रखा है 90, ठीक है, यहाँ पर हम कम करते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, केवल 10 कर लिया हमने सेलेक्ट, ठीक है, और ओके कर दिए। फिर ओपन गए यहाँ पर, फिर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 10 होंगी, और यहाँ पर हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं आराम। जैसे मान यहाँ से लिखा है 1100, 1200, 1300 से लिखा हुआ है। हम एक बार चाहें तो इसको गए, इसको हमने सबको कर दिया एकदम डिलीट कर दिया, इसको भी
यहाँ पर हम इस 1100 भर दिया हमने, यहाँ पर हो गया 1200, एंटर मार दिया। यहाँ पे भी हम भर सकते हैं 1100, ये 1200। इस प्रकार हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं 1200, 1300, 1300, 1400, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने कर रखा है 1200 है, 1300, 1200, 1300। इस प्रकार हम इसको सेलों को जिस रेंज में हमको निकालना होता है उसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि हमें इसमें हमने 100 का अंतर दे रखा है, यदि 50 का देना 50 दे सकते हैं, 25 देना तो 25 भी मिली एच का दे सकते हैं अंतर इसमें। इस बात हम वो कर देंगे यहाँ पर। और इसके अलावा फिर क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर फिर हम जाते हैं सेंड पर। इस तरह हम जिस बार जैसे भी सेल होते हैं यहाँ पर जिस कैटेगरी के अपने आप ही यहाँ पर शो करने लगते हैं। 10 हमने कर रखा है, सिर्फ 10 कर दिए हमने यहाँ पर। इसके अलावा यदि हमें निकालना है डायरेक्ट कहाँ पे हमारा सेव है क्या नहीं, यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं फाइल को, यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यदि हम चाहें डायरेक्ट यहाँ सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर डायरेक्ट भी सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ बैटरी टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बैटरी सेटअप कर सकते हैं, यहाँ से सारे के चेक कर सकते हैं सेल नंबर। यहाँ से जो सेटिंग है यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर डाटा कर सकते हैं ओपन, यहाँ से डायरेक्ट फाइल यहाँ पर क्लोज होती है वो कर सकते हैं, बंद करना है फाइल को। यहाँ पर प्रिंट सेट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार लॉगिन भी कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, और यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सेटिंग आती है, यहाँ दिखाई देती है, यहाँ पर इस सेटिंग से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा हमारा हमने कर रखा होता है, डिस्चार्जिंग है जैसे दे रखा है 4.2 दे रखा है, ओवर कर्व सैंपल कंडीशन दे रखा है, यहाँ पर जो भी रहता है प्रोग्राम यहाँ पर शो करता है। इसके अलावा हमारी आगे हिस्ट्री डेटा, अभी शायद हिस्ट्री नहीं है, यदि शो मोड करना होता है इसमें हम बदल सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये शो कर रहा है तो इसको गेट मोड करेंगे, ये इस तरह का शो करने लगेगा ये। इसके अलावा और बदल सकते हैं, यदि हम सिंथेटिकल करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केसों में पिक्चर मोड में ज़्यादा बेस्ट दिखाई देता है, इसलिए हम सब लोग पिक्चर मोड में इसको हमेशा रखते हैं। इसके आगे हम माउस है LB, इसमें शो कर्व शो कर सकते हैं, जैसे बिट ऑन ऑफ हो जाता है, शो ग्रुप हो जाता है, डेटा शो सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा हम ये कंट्रोल है, यहाँ से कंट्रोल वाले से यहाँ पर यदि मान लो हम एक बार हमने सेलो लगाया है, किसी कारण से कोई सेल छूट गया या गलती से दूसरा लग गया है, हमको दोबारा से कोई चीज़ चलानी है, मान लो कि कुछ चल गया है फिर वो प्रॉपर रूप से नहीं चला प्रोग्राम, तो इसको हम कैबिनेट यहाँ जाकर रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमको क्या करना है, कुछ समय के लिए हमको मशीन बंद करनी है तो कैबिनेट पॉज कर दें, सारा रुक जाएगा। यदि मान लो कि शाम हो गई है और हमें समय अगले दिन चलानी है तो यहाँ पर कैबिनेट पॉज करके बंद करके चले जा सकते हैं। अगले दिन जब आएंगे ना तो हम यहीं से पॉज को कंटिन्यू कर देंगे तो वहीं से दोबारा चालू हो जाएगी। और इसका मतलब है ग्रुप पॉज, जैसे मान लो कोई ग्रुप है, कई सारी ग्रुप दे रखी है उन्होंने, कई सारी मशीन ऐड कर रखी हैं, इनको करना है सारे ग्रुप, तो यहाँ से हम पॉज कर सकते हैं। कंटिन्यू करना है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कर सकती है। इसके यहाँ पर पे सारी चीज़ शो करती है यहाँ पर। इसके अलावा ये दिखा रहा है पैरामीटर, यहाँ पर हमेशा वोल्टेज शो करता है, यहाँ पे जो है करंट शो करता है, यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर कैपेसिटी शो करता है। इसके अलावा यहाँ नीचे जाइए, यहाँ पर रेस्ट का स्कैनर दिखाई दे रहा है आपको, मशीन 3 और रेस्ट लिखा है। इसका मतलब है कि हमारी मशीन नंबर 3 यहाँ पर कनेक्ट है और रेस्ट मोड में है भी। इसको चाहें तो हम यहाँ से भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, सारी मशीन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ओपन हो गया सारा हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं, हम शो मोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो काम कंट्रोलिंग करता है यहाँ पर हम सारा काम यहाँ से कर सकते हैं आराम से। इसका स्पेशल चीज़ इसमें है, एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है
कि जो चीज़ यहाँ पर माउस कर कंट्रोल करता था, यहाँ पर ये कंट्रोल करता था, ये वाला अभी इस वाले में एक्स्ट्रा दे रखा है यहाँ पर देखो। इसे हमको क्या करना है, जैसे मान लो कि हमको करना है कैबिनेट रीसेट, तो यहाँ से कर सकते हैं। पॉज करना कर सकते हैं, कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप को करना है पॉज, तो ग्रुप यहाँ से कर सकते हैं। यदि ग्रुप को कंटिन्यू करना है, ग्रुप यहाँ से कर सकते हैं, सारी चीज़ें। और हमने आपको लास्ट में बताया था कि हम एक ये आपको स्पेशल अलग से बताएंगे कि हम कोई मशीन को बिना कंप्यूटर के माध्यम से भी हम इसको एक बार चला सकते हैं। लेकिन आपको यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि हम बिना कंप्यूटर से भी मशीन को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हो गया। इसके अलावा हमारे पास जैसे मान लो कोई फाइल है ओपन करनी है, डेटा शो करनी है, तो कैसे करेंगे, ये कहाँ होता है, तो ये चीज़ ही है, ये सिलेक्ट होता है यहाँ पर, ये हमारा डेटा जिस पीसी में जाता है। इसके अलावा हमारे विंडो 10 में, फिर डेटा एमएन में, और हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ साल और मंथ के अनुसार हम यहाँ पर डेटा को सेव कर दें। जैसे हमारा 11 महीना चल रहा है 2024, तो यहाँ पर डेटा को हम सेव करेंगे, ओके कर देंगे। इस तरीके से रहता है हमारा डेटा सारा। जैसा कि हमने यहाँ पर शो कर रहा है सारी चीज़ें। यदि मान लो एक बार हमें स्टार्ट करनी है तो यहाँ से भी करके दिखाते हैं अभी हम, जैसे अभी हमने बताया आपको। ये गए यहाँ पर स्टार्ट गए, ये रखा है प्रोग्राम, सेंड किया और हमने ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर ये मशीन चालू हो गई है। देखिए मशीन प्रॉपर रूप से काम कर रही है। यहाँ पर सीसी चार्जिंग देखो कर रहा है। यहीं से हम डायरेक्ट हमें पॉज करना है, स्पेशल कंट्रोल में गए, हमने इस कैबिनेट को हमने कर दिया पॉज, ये कर दिया, मतलब हमने रोक दिया है। तो ये देखिए जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में ये अपने आप ही रुक जाता है, रुक गया है। यदि हमको इसी से हमें दोबारा कंटिन्यू करना है तो यहाँ गए, इस कंट्रोल यहाँ पर कंटिन्यू हमने कर दिया, श्योर कंटिन्यू। तो देखिए दोबारा से मशीन चलने लगी। हमें इस मशीन को हमें कैबिनेट रीसेट करना है, मतलब है कि जो हमारे सेल लगे थे हमें उन सेलों को हमें टच नहीं करना है। तो हम जाकर कैबिनेट रीसेट में जाते हैं और एकदम ओके कर देते हैं, यस बोलेंगे, यस का ऑप्शन अगर हम यस किया, ये देखिए हमारा एकदम बंद हो गई। नए कुल मिला के जिस प्रकार नया प्रकार मशीन स्टार्ट करते हैं नए सेल लगा के, उसी प्रकार शो करेगा इंडिकेशन, और हम दोबारा से इसको सेल लगा के चालू कर सकते हैं। फिर एक बार जाते हैं हम, यहाँ से भी हमने आपको बताया था, यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी इनको मशीन को हम चालू कर सकते हैं। देखिए यहाँ गए, हमने चालू किया, कुल मिला के इस मशीन के द्वारा हम 3 जगह से मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। देखिए ये चालू हो गया है। इसमें सारा डेटा शो करता है, जैसे बैटरी टेस्ट, सेपरेट, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ऑन ऑफलाइन है, रीड ना कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सब चीज़ों को पिक आउट कर सकते हैं, एनजी वोल्टेज को ऑफलाइन कर सकते हैं, एरर चैनल, सारी चीज़ें यहाँ पर शो करता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि हमको यहाँ से बंद करना है, रोकना है, ये यहाँ पर हमने कैबिनेट पॉज कर दिया, और हमको मान लीजिए हमें कि लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करना, किसी कारण हमारा लैपटॉप ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या किसी कंडीशन ख़राब है कि यदि हमारी मशीन मान आधी चल गई है, इसके बावजूद भी हमारे लैपटॉप में दिक्कत आ रही, तो इसको हमें यदि मशीन को हमें कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, और बाद में डेस्कटॉप को जोड़कर भी डेटा को पूरा लिया जा सकता है। यहाँ से गए हमने इसको रोक रखा है, देखो हम रोकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर रखा है, देखिए यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ पे देखो रन शो बटन कर रही है, यहाँ डायरेक्ट बटन चला के भी यहाँ से हम मशीन को दोबारा से पुराने वाली कंडीशन में ला सकते हैं।
यहाँ पर आए हमने, एक बार एमसीबी मान लो किसी प्रकार से एमसीबी गिर जाती है और लाइट चली जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद फिर लाइट आती है, ये अपने आप ऑन हो गई। लेकिन बिना डेस्कटॉप के या बिना मैनुअल ऑपरेट किए मशीन दोबारा से ऑपरेट नहीं होती है। तो हमारी यह मशीन है, मैं 2 प्रकार से यहाँ दे रखा है डिस्प्ले यहाँ पर, यहाँ से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारी रन मशीन है, यहाँ हम गए, इसको प्रेस किया और ये देखिए जहाँ से हमने पॉज की थी वहीं से दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। यदि किसी प्रकार का कोई सवाल हो या कोई जवाब हमारे बैटरी इन्वर्टर या चार्जर से रिलेटेड या सोलर से इन्वर्टर किसी प्रकार का सवाल हो तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। आप करिए थोड़ा सा वेट, हम ला के आते हैं एक नया सा एपिसोड आपके लिए। तब तक हमारी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए।